नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर साल नए साल में लोगों से मिलता है और किस तरीके से नए साल पे क्या खास कर रहे हैं लखनऊ की खास शख्सियत। तो आज हम लोग हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के कार्यालय में और हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी हैं। तो इस नए साल पे वो क्या विशेष कर रहे हैं, किस तरीके सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे, तो आइए चलते हैं, बात करते रितेश गुप्ता जी से। आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद अर्चना जी, आपको और आपके सहयोगी और आपके चैनल को कि आप विशेष समय पर हम लोगों को महत्व देती हैं और अपनी बात कहने का अवसर देती हैं। नया वर्ष, अब जैसा आपने कहा नया वर्ष है, ये निश्चित ही नया वर्ष है, लेकिन मेरे अपने ये व्यक्तिगत विचार हैं कि ये भारतीय नववर्ष नहीं है, अंग्रेजी नववर्ष है। लेकिन चूंकि चाहे इसको आप सामाजिक दृष्टि से देखें या सनातन धर्म की दृष्टि से देखें या भाईचारा की दृष्टि से देखें, तो ये परंपरा हम लोगों की है कि हम लोग एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं और उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो इस नाते अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी बधाई और समस्त देशवासियों को बधाई। अब बात आ जाती है कुछ करने की। तो कुछ करने का तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ करने का अवसर यहाँ प्राप्त हो पाएगा कि एक बार पुनः फिर कोरोना की लहर की डर की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डर लग रहा है, सामाजिक लोगों को भी डर लग रहा है। लेकिन चूंकि एक परंपरा सी पड़ चुकी है नव वर्ष मनाने की, 25 दिसंबर आज क्रिसमस डे भी है, उसको मनाना है। और उससे भी महत्वपूर्ण मेरी नज़र में आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जयंती भी है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। और 9 वर्ष की बात अगर कह रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने आपको भी बधाई दी है और सभी देशवासियों को भी बधाई दी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि सभी देशवासियों को अपना भी कल्चर याद रखना चाहिए। और आने वाले समय में जैसे कि हमारा कल्चर के हिसाब से अगर हम माने तो हमारा नवरात्र में 9 वर्ष आता है और 9 वर्ष से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। जितने हर्षोल्लास से हम ये पर्व मना रहे हैं, ये वर्ष मना रहे हैं, उतने ही हर्षोल्लास से सरकार को चाहिए कि इसको प्रमोट करे और मुख्य धारा में लाए। सरकार कोई हो लेकिन इसको मुख्य धारा में लाए। जिस तरीके से ये मना रहे हैं उस दिन भी हमको ये एहसास हो कि ये भारत का पारंपरिक 9 वर्ष का विषय है। अगर हम फाइनेंशियल वर्ष के हिसाब से भी इसको मनाते हैं, वित्तीय वर्ष के हिसाब से भी मनाते हैं, तो ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को। सरकार उस पर भी ध्यान नहीं देती है। तो संगठन इस बात की मांग भी करता है और ये चाहता भी है कि भारतीय नव वर्ष को भी इतने ही हर्षोल्लास से मनाया जाए जितना हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, जितना हम 1 जनवरी को मनाते हैं, 31 दिसंबर की रात को छोड़ के 1 जनवरी को। अब बात आ जाती है कुछ करने की। तो चूंकि मैंने जैसा कहा कि मैं स्वयं तो नहीं मनाता हूँ, ना मेरा परिवार मनाता है, हम खाली बधाई देने का कार्य करते हैं कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम उसके त्योहारों को महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ये मेरा त्यौहार नहीं है, ना मेरे कल्चर का त्यौहार है, ना ये मेरे भारत का त्यौहार है। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे कि हाल ही में 3 कृषि बिल वापस लिए गए हैं, तो उससे कितना किसानों को फायदा होगा और व्यापारीगण कितने खुश हैं? देखिए, बात व्यापारी की अगर पहली दृष्टि में आ रही है तो इन 3 कृषि के कानूनों के हटने से मंडी शुल्क पुनः प्रारंभ हो गया है। और मंडी शुल्क प्रारंभ हो गया है जिससे सीधे सीधे व्यापारी प्रभावित होता है और किसान भी प्रभावित होता है, या महंगाई भी प्रभावित होती है। तो सबसे पहली मांग तो मेरी ये है सरकारों से कि मंडी शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाए। अब बात आती है किसानों की। किसानों को 3 बिल लोगों को वापस कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद। और मेरा भी मानना ये है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसको प्रजातंत्र कहा जाता है। कोई भी कानून या नियम जो बनाए जाते हैं या बनना चाहिए वो प्रजातंत्र में और लोकहित में बनने चाहिए। मैं शुरू से ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि एक तो ये बिल किसानों के हित में नहीं था, और दूसरा अगर किसानों के हित में था भी तो जब किसान ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं मानना है, तो सरकार को जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। उसका बहुत बड़ा उदाहरण जीएसटी के रूप में व्यापारियों को मैं देख रहा हूँ। व्यापारियों ने उसका देखिए विरोध नहीं करा और आज
उसको वो कैसे झेल रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, ये मैं जानता हूं या संगठन के लोग जानते हैं, या जो जीएसटी से जूझ रहे हैं वो जानते हैं कि जीएसटी में आए दिन एक नई प्रॉब्लम आ रही है, एक दिन नई समस्या आ रही है, जिसका ना व्यापारी समाधान कर पा रहा है, ना अधिकारी समाधान कर पा रहे हैं। बस उस पर बदलाव हुए जा रहे हैं। और कृषि तीनों बिल वापस होने के बाद सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया, इस बात के लिए साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन उसके आगे की बात ये थी एमएसपी। सरकार को ये चाहिए था, किसान इस बात के लिए भी बैठा था कि उसका तीनों बिल वापस करे जाए और उसकी एमएसपी सुनिश्चित की जाए, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा कोई कदम जो नहीं उठाया, जो कि सरकार को ये चाहिए था कि इस पर तत्काल कदम उठाए, क्योंकि ये किसानों के हित की बात थी और महत्वपूर्ण हित की बात थी। जब एक बार मूल दर तय हो जाएगा, मैक्सिमम दर तय हो जाएगा, तो किसान को ये लगेगा कि अब हमसे खरीदारी कोई भी किसी चीज की भी करेगा तो वो उससे कम पे नहीं करेगा। तो निश्चित जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी चौगुनी हो जाए, तो उसका मात्र एक ही रास्ता है कि एमएसपी पे भी जो है उस पर विचार करे और तत्काल उसको प्रभाव से लागू करे। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 3 कृषि जो बिल वापस लिए गए हैं, उस पे कहीं ना कहीं व्यापारियों के जो मंडी शुल्क बढ़ गया उससे प्रभाव पड़ा है, तो आगे चल करके आगे व्यापारियों की क्या नीति रहेगी? वर्तमान सरकार फिर से आएगी या फिर परिवर्तन चाहेंगे आप? भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल पहले से भी मांग कर रहा था, अभी भी मांग कर रहा है, और अभी भी हमारे कुछ साथी संगठन इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों में इधर बात हुई है और बात होने के बाद ये विचार बना है कि अगर सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम लोग एक संगठित होकर एक साथ, वो चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, हम लोग एक साथ संगठित होंगे और इस बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अगर सरकार हमारी बात को समझती है, मानती है, तो मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है। और अगर वो नहीं मानती है तो 2022 में ही इसके परिणाम आपके सामने होंगे। एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जिस तरीके से हम आपसे मिलते हैं और आप जीएसटी के बारे में बताते हैं, तो जीएसटी जब लागू करी गई थी और अभी तक का, तो व्यापारियों की स्थिति में कितना परिवर्तन, जीएसटी से कितना लाभ हुआ व्यापारी गण को? व्यापारियों को तो कतई भी लाभ नहीं हुआ है। सरकार ने एक बगैर समझे बूझे, जिसको कहा जाता थोपना, थोप दिया है। मैं पहले भी ये बात आपको और आपके चैनलों के सहयोगियों को मैं बता चुका हूं कि सरकार को कोई भी कार्य करने से पहले जिस वर्ग के लिए आप सोच रहे हैं और कानून लागू कर रहे हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। जीएसटी जब लागू हुआ तो जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारिक संगठनों को साथ में लेना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था, और विचार विमर्श करने के साथ साथ आम व्यापारी को लेकर उसको जागरूक करना चाहिए था। जैसे समय समय पे सरकार, चाहे वो जैसे चुनाव आता है, अब चुनाव में वोट के लिए सरकार पहले लोगों को जागृत कर रही है, उसका प्रचार प्रसार कर रही है कि आपकी कमियां हैं तो उसको दूर कर लीजिए, आपका वोटर कार्ड नहीं बना तो बना लीजिए, ऐसे बनेगा, इस समय पे बनेगा, जो भी उसके विकल्प हैं वो बताती है। सरकार को जीएसटी को भी लेके ऐसे ही पहले प्रबोधन देने चाहिए थे और आमतौर पर उसको 6 महीने कम से कम उसका वर्कशॉप चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज जीएसटी में 900 बार से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, लेकिन उसने अभी अपना वास्तविक रूप नहीं लिया हुआ है। आज भी हम कमियों को बताते हैं, अधिकारी सुनते हैं, फिर समझते हैं, आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसको दूर करेंगे, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। और दूसरी उससे सबसे बड़ी बात क्या है, जीएसटी की प्रक्रिया एक जो है वो कंप्यूटरीकरण है। आज की डेट में अभी शहरों की अगर हम बात छोड़ दें तो गांव देहात में अभी भी लाइट की व्यवस्था, और अगर लाइट है तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जानकार नहीं है, और अगर जानकार है तो उसके पास को 15 से 20 हजार रुपये महंगाई के हिसाब से सैलरी देनी पड़ती है, जिसका वर्णन सीधा सीधा वो व्यापारी पे पड़ रहा है। और जो व्यापारी पे पड़ रहा है तो आमदनी घट रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्ष से इधर व्यापारी पहले से ही बहुत परेशान था और जीएसटी को लेकर तो ऑलरेडी परेशान चल ही रहा है। किसान बिल जो वापस लिया गया, हाल ही में चुनाव विधानसभा के, उसी के पहले आपका बिल वापस लिया गया, तो आपको क्या लगता है किसानों के हित को लेकर के फैसला लिया गया या चुनावी रण था? देखिए, मुझे जो लगता है सरकार ने ठीक चुनाव से पहले ये कदम उठाया है, तो हमारी दृष्टि में तो उसको राजनीति की ही पैतरा कहा जाएगा। 1 वर्ष से ऊपर किसान भरी बरसात में, कड़कड़ाती ठंड में, भीषण गर्मी में
सबको झेला, सबको बर्दाश्त करा और अपनी बात को कहा उसने, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने उसको ठीक से समझा नहीं। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए कि वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। किसान इस देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो अगर अपनी बात को कहना चाहता है तो सरकार को चाहिए था कि उसकी बात को गंभीरता से सुने और सुनने के बाद उसकी समस्या का समाधान तत्काल में कर देना चाहिए था। सरकार ने इसको बहुत विलंब से उठाया है और राजनीतिक दृष्टि से कदम उठाया है, लेकिन फिर भी किसान संगठनों ने और मैं भी इस बात के लिए मैंने धन्यवाद दिया। लेकिन इसका अगला कदम जो एमएसपी है इस पे सरकार को सोचना चाहिए और तत्काल इस पे कदम उठाना चाहिए और मंडी शुल्क को लेके व्यापारियों को भी राहत देना चाहिए। तो चलते चलते आखिरी सवाल और करना आपसे कहना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा तो जो नया वर्ष है वो शुरू होता है आपका 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक का, लेकिन हाल ही में जो नया वर्ष आ रहा है पूरा हिंदुस्तान मनाता है, पूरा देश मनाता है 1 जनवरी को, तो सभी देशवासियों से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैंने पहले कहा कि अंग्रेजी नव वर्ष 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद दुर्भाग्य से आज भी हम नव वर्ष को इतनी प्राथमिकता देते हैं। और प्राथमिकता क्या कहूँ, ये तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ये इधर मैं 20-25 वर्षों से देख रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और नेशनल तरीके पे मनाया जाता है। लेकिन मेरा फिर इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि ठीक है आप नव वर्ष मनाइए, बिल्कुल मनाइए, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत मनाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को भी जीवित रखिए, अपने भावनाओं को जीवित रखिए, अपने संस्कार को जीवित रखिए। नहीं तो हमारी सभ्यता जैसे हिंदू विलुप्त हो रही है, आज किसी को कुछ भी बोलना है तो वो अंग्रेजी में बात करना पसंद करता है। अगर आज अभी मैं आपको बताऊं आपके चैनल में कि मुझे अपना ITR फाइल करना था तो उस पर मेरा OTP आया और OTP उन्होंने जब पूछा तो मैंने उनको हिंदी में बताया कि 1-2 ऐसा है, तो उन्होंने कहा भैया उसमें एक शब्द 57 बताना था। तो जब मैंने उनको 57 बताया तो कहने लगे 57 कितना होता मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे बहुत हंसी भी आई, फिर मैंने उनको डांटा भी। मैंने कहा आप भारतवर्ष में रहते हो और आपको 57 नहीं मालूम कितना होता है? तो फिर बाद में मैंने उनको कहा 57 होता है, लेकिन आपको हिंदी में भी जानकारी होना चाहिए कि 57 कितना है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी को महत्व कम दीजिए, बिल्कुल अंग्रेजी को महत्व दीजिए, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी को भूल जाएं और अपने संस्कारों को भूल जाएं, ये कतई उचित नहीं है। और इसमें सबसे पहला राष्ट्र धर्म जो बनता है वो सरकारों का बनता है। सरकार अगर चाहेगी तो वो बिल्कुल वापस आ जाएगा। जिस तरीके सरकार आज देखिए जो कहती है कि हम रामराज ला रहे हैं, ठीक है रामराज नहीं ला पा रही एक अलग विषय है, लेकिन संस्कारों को तो जिंदा करने की कोशिश कर रही है। संस्कार तो वापस आ रहे हैं, चाहे हमारा वो दीप उत्सव मनाया जाता हो, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ सरकार इसको प्रमोट करे और चाहे चैत का महीना आए, चाहे फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष आए, उसको किसी हिसाब से मनाए। अगर उसको मनाना, और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, जो वित्तीय वर्ष मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों को गए हुए भी लगभग 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कानून नियम वही चले आ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अगर वित्तीय वर्ष उसको अब मनाना है, उसको संशोधित करना है, तो 1 जनवरी से वो 31 दिसंबर का रखे। उसको 3 क्वार्टरली जो उसको रखते हैं उसको 1 जनवरी से 31 मार्च को समाप्त करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखना चाहिए और चारों क्वार्टर एक ही वर्ष में हो। जैसे अब ये 22 हमारा आने वाला है, तो अगर हमको चारों क्वार्टर भरने हैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएं, जिसमें वो 23 इंक्लूड ना हो। मेरा चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन सरकार से है। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल से रितेश गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो उनको किसी चीज़ से बैर नहीं है, ना हिंदी से बैर है, ना अंग्रेजी से बैर है। वो चाहते बस इतना है, जो हमारा देश है, जो हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो जितना महत्व हम अंग्रेज़ों को देते हैं या अंग्रेजी कल्चर को देते हैं, उतना ही हम अपने हिंदी धर्म को और हिंदू होने का जो गर्व है उसको महसूस करें। 1 जनवरी को तो नया साल आता है, वो तो हमारे
जनवरी, फरवरी और मार्च यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आता है। लेकिन वही जो हम लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तानी, तो हिंदू धर्म में जो नया साल शुरू होता है वो चैत मास से शुरू होता है, यानी कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो इसको भी महत्व ज़्यादा दे, क्योंकि हमारे देश में लोग जितना अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उतने ही अपनी सभ्यता को यानी कि हिंदी को पीछे छोड़ रहे हैं। तो किसी चीज को पीछे मत छोड़े, सबको साथ लेके चले, क्योंकि हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता की मिसाल है। तो इस नव वर्ष में हम सभी से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की विचारधारा से आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा देश है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान जो बहुत सारे फूलों से सजा हुआ है, उसमें अलग अलग फूल है और अलग अलग फूलों से वो गुलजार है। तो उसमें जो हमारा हिंदू है और हमारा हिंदुस्तान और जो हमारा हिंदी है और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको कितनी प्रमुखता दें। तो इसके साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे और लखनऊ की खास शख्सियतों से आपसे बात कराते रहेंगे और उनके विचारों से आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरीके से नए वर्ष के वो अपनी तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं और आगे से आगे बढ़ करके हिंदुस्तान के लिए यानी कि भारतवर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।